राजपाल यादव, इतना एक्सटेम्पोर है वो बंदा। विराट अगर जल्दी आउट होता है तो मैं, तुझे मालूम नहीं यार, मुझे खाना इच्छा नहीं होती वो खाने की। उत्कर्ष कहाँ पढ़ के आया तू? कुछ बातें मेरी जो है वो तुझे दकियानुसी लगेगी। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता हूँ, मैं 12 के बाद काम करूंगा नहीं। 3 बजे तक भी काम किया मैंने, सुबह तक भी काम किया। अलग से पैसे नहीं दिए इसने, लेकिन मैंने कर दिया। साउथ में आपको देखना है तो पैसे दे के ही देखना है। जैसे नाना सर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, इनको आपको देखना है तो थिएटर में इनको पैसे दे के ही देखना है। गदर 3 का क्या अपडेट? अभी तो फिर बनवास 20 दिसंबर, उसके बाद गदर 3 की बात। और गदर 3 में मुझे नहीं ले रहे। जिंदगी में बहुत कम ऐसी फिल्में होती है कि जो करते हुए लगता है कि नहीं यार ये बेहतरीन है। अब 2 साल 4 साल नहीं काम करे तो भी चल ठीक है। तूने देखी है नटसम्राट? मेरे जिंदगी की वो एक बेहतरीन फिल्म है। नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9। और आज हमारे साथ कई दिग्गज बैठे हैं। हमारे साथ नाना पाटेकर सर है, हमारे साथ अनिल शर्मा सर है और हमारे साथ उत्कर्ष है। तो टीवी 9 में पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। बात करेंगे फिल्म वनवास की। तो पहले अनिल सर से शुरुआत करते हैं। एक गदर आई थी, उससे आपने गदर मचा लिया, और फिर एक बहुत अलग, एक बहुत खूबसूरत विषय के साथ फिर एक बार फिल्म लेके आई थी। क्या सोच थी, किस तरह से? त्यांची पहिली फिल्म माहिती आहे का तुला? पहिली कौन सी फिल्म थी उन्होंने की? नहीं, उनकी सबसे पहली फिल्म नहीं पता। श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि में राखी थी। राखी थी। राखी जी थी और सुरेश हाँ, सुरेश और दीपक पराशर, अरुण गोविल साहब। तो फैमिली फिल्म से मैंने अपना जीवन का करियर शुरू किया। उसके बाद बंधन कच्चे धागों, वो भी फैमिली फिल्म, फिर अपनी भी बनाई। तो मैं ये सोची कि इसमें फिर से घर वापसी है। फैमिली बनवास जो है वो एक ऐसा विषय है जो आज घर घर में हर बुजुर्ग आदमी बनवासी की तरह रह रहा है। तो ये फिल्म है जो कि भारत के परिवारों को बहुत, भारत ही नहीं विश्व के सब हर परिवार को बहुत टच करेगी। और एक एज ए निर्देशक मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि हम कुछ और भी पेश करें। गदर हमने बहुत बड़ी फैमिली फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी, कि बहुत बड़े ब्रांड था, पार्ट 2 था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो दिल के बहुत करीब हो जी। तो बस ये किया। और क्योंकि परिवार, माता पिता का कर्म है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म है पिता को संभालना, इस थॉट के साथ ये पिक्चर की। और नाना सर का संग मिला तो और आनंद आ गया। बेसिक जो कहानी जो है कि अभी देखो अपने घर में ही, मुझे मालूम नहीं आपके घर में आप कौन कौन साथ में रहते हैं? पिताजी और माँ साथ में रहते हैं। तो हमारे वो एक साथ में रहने का एकत्र कुटुंब पद्धति जो थी हमारी, वो सब वो कहीं निकल गई। तो वहाँ हमारे भाई बहन जो रहते थे, तो वो चचेरे कोई नहीं थे, सभी भाई थे और बहन थे। तो हम ये नहीं कहते थे कि ये चचेरा भाई है। तो वो जो रिश्ते थे हमारे, तो वो आजकल के कई ऐसे वो जो बुनाई जो है वो एकदम ऐसी थी, तो वो ऐसे थोड़ी सी फिसल गया है कुछ। तो हम देखो ना, अभी जब हमने उस दिन वो कहा बताया था, हमारे एक दोस्त गुजर गया तो उसका बेटा आ गया था परदेश से। दोनों बेटे परदेश में रहते। तो बड़ा बेटा आ गया तो मैंने कहा अरे वो ये नहीं आया। तो कहता नहीं, उसको छुट्टी नहीं है, माँ के वक्त वो आ जाएगा। तो मेरे समझ में नहीं आता, मजबूरी होगी उनके, मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बाप होने के नाते अगर मेरा बेटा कहे कि नहीं आपके अंतिम काल में मैं और बस इसके लिए मैं आ नहीं सकता अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि छुट्टी नहीं है, तो मुझे वो बड़ा बुरा लगता है। मैं हमेशा, कहीं परदेश जाते हैं लोग, बच्चों ने जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वहाँ नौकरी करो, पैसे ज़्यादा है, तुमको सुकून लगता है वहाँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि परदेश जाके वहाँ बसो मत, यहाँ वापस आ जाओ। आपने जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, वो हमारे आवाम के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। पैसे के लिए आप वहाँ जाओगे, फिर हमारे माँ बाप यहाँ राह देखते हैं। आजकल चलो हमारा वो वीडियो कॉल होता है, मुझसे मेरे को नहीं जाना है, हम कट्टे पे बैठते शिवाजी पार्क में, तो मैं उसको कहता हूँ अरे यार संजय बैठना, नहीं यार वो मेरी पोती का कॉल आएगा तो ज़रा बात करनी है। कह रहे इमेजिन दिस, मेरे समझ में नहीं आता। तो अनिल हैरान हो जाएगा, शिवाजी पार्क में है वो हमारे बुजुर्ग लोग बैठते थे, 10-12 लोग, तो वो 6 बजे आए हुए हैं। तो मेरा घर शिवाजी पार्क में ऐसे ही है सामने। तो मैं देखते रहता था, वो बैठे हंसी मजाक चल रही है उनकी।
उसमें से 3 लोग ऐसे थे कि वो बैठे रहते थे, तो 6 के 7, 8, 9, 10 बजे। तो एक दिन मैं वहाँ गया, मैंने कहा नमस्कार, हाँ नाना क्या नया, क्या कौन सी फिल्म कर रहे हो, नाटक क्या है? मैंने कहा सर, मैंने कहा मैंने देखा चाचा जी आप 6 बजे आए हुए हैं और अभी 10 बजने को आए हैं, अभी तक आप गए नहीं। बैठ 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 हंस रहे, कोई चेहरे पे ऐसे दुख नहीं है, कोई है कुछ नहीं। मैंने कहा क्या है, हमारे यहाँ 1 BHK ये है और बहू काम को जाती है, बेटा भी जाता है, और मैं घर में रहूँगा तो उनको वो प्राइवेसी नहीं मिलती, तो वो उनके आने का वक्त होता है तो मैं शिवाजी पार्क के कट्टे पे आके बैठता हूँ और फिर वो उनको 2-4 घंटे मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे माँ बाप हो अगर, तो वो भी कुछ चाहते हैं ना आपसे, कुछ थोड़ा बहुत, एक कोई आपके आंखों में पानी आ गया तो एक थोड़ा सा ऐसे कंधे पे हाथ रख के, बाबा कुछ चाहिए, एक 1 रूम किचन हो, कुछ भी हो। हम एक इतने से घर में 8-8, 10-10 लोग रहते थे, 1 रूम किचन, 1 BHK भी नहीं, 1 रूम किचन, इतना ही था हमारा। तो खैर वो जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कंसर्न जो तुम्हारा है वो कहीं हमारा वो थोड़ा सा वो कहीं गुम हो रहा है, हमको उसकी याद दिलाएगी ये फिल्म। हालांकि वो कोई ये नहीं है, बंदा वैसे ही है, कैसे बिल्कुल इरेक्ट है, कोई ये नहीं है, रास्ते में घूमते घूमते एक बंदा मिल जाता है जो बच्चा बन जाता है उसका, तो उसको दिक्कत है नहीं, लेकिन हमें देखते हुए पता चलता है नहीं यार ये दिक्कतें बहुत बड़ी है यार, ये तो कुछ घट रहा है, वो सही नहीं है। और फिर तुम्हें वो एहसास होगा कि नहीं, वो हमको वो वापस उसी रिश्तों को उसका ही जतन करना है। बिल्कुल सर, जब आपका नाम जुड़ जाता है तो एक दिलचस्पी लोगों की और बढ़ जाती है कि नाना पाटेकर सर जी उनकी फिल्म है तो देखनी होगी। आप किस तरह से फिल्में चुनते हो? स्क्रिप्ट मैटर करती है, डायरेक्टर मैटर करता है, दिस इंट्यूशन मैटर करता है, फिर या फिर 2 बातें। पहली बात ये है कि पहले स्क्रिप्ट और डायरेक्टर जी, तीसरी बात आती है साथ में कौन काम कर रहे हैं, और चौथी बात आती है पैसे मेरे देंगे कि नहीं वो आखिरी होती है। जी। पहली जो बात जो है, हम चलो मैं सुनता हूँ जब वो कहानी, जब इन्होंने सुनाई कि ये ऐसे ऐसी कहानी है, आपको कैसे लग रही है, तो मैं सुनते वक्त मैं एक आम आदमी होकर मैं सुनता हूँ, मैं नाना पाटेकर एज एन एक्टर नहीं सुनता मैं। तो वो सुनने के बाद अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ। तो फिर अब बताओ कौन साथ में काम कर रहा है, न उत्कर्ष है, वो सिमरत है, ये है। मैंने कहा ये 2 बच्चियाँ जो है हमारे मराठी थिएटर की बहुत और स्क्रीन की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, हिंदी की भी, तो अश्विनी कालसेकर और श्रुति मराठे, उनको देखना, इन्होंने उनका उनको कास्ट किया, तुम देखोगी ना तो इतना बेहतरीन काम किया उन्होंने। राजपाल यादव इतना एक्सटेम्पोर है वो बंदा, उत्कर्ष का तो काम गदर में आपने देखा होगा, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत है ये यहाँ का रोल। उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने वो किया, निभाया। अनिल की जो खासियत है कि वो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना के दिखाता है हमें, तो हमें लगता है कि नहीं यार ये तो कंचा था, तो फिर बाद में नहीं ये कंचा नहीं, ये फुटबॉल लगता है फिर तो वो उसकी वो बिल्कुल खासियत है। तो वो उसने गदर देखी है जी, आपने? जी, वो उसमें पुरानी फिल्में उनकी मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन दोनों गदर मैंने देखी है। श्रद्धांजलि खैर मैंने नहीं देखी। सब मिल के आ जाते हैं ना, एक छोटा सा रोल तूने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, क्या चलो मेन कैरेक्टर है कौन, ये है, मैं हूँ, सिमरत है, अश्विनी है, लेकिन बावजूद वो छोटे छोटे रोल होते हैं। अब मैच जीतने के लिए हर एक ने सेंचुरी बनाने की जरूरत नहीं, लास्ट के 2 बॉल है और 4 रन बनाने हैं, और वो जो कोई जिसके हाथ में बैट थी उसने चौका ने छक्का मार दिया, ऐसे काम हो गया। तो इसलिए वो फिल्म जो है वो इतनी ऐसे बड़ी हो गई। तो जैसे वो सेंचुरी लगाने वाले भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे वो 4, 6, 8, 10, 50 करने वाले भी बहुत, और वो बेहतरीन बन गई। कुछ बातें जो होती है ना बनती है, कुछ बातें वो तुम आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं ऐसे करेंगे ऐसे, ये फिल्म हम ऐसे करेंगे ये सोच नहीं सकते जी, ये हो गई है ऐसी। राइट, वो कुदरत साथ में थी हमारे। बिल्कुल। बिल्कुल। उत्कर्ष जी। एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट कह सकते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो,
बहुत कुछ लर्न सीखने मिलता है। क्या कुछ सीखा और लाइफ टाइम के लिए कौन सा एक सोच है, एक सीख है जो आपके साथ हमेशा रहेगी, जो आपने सर से सीखी? सर जिस तरीके से डिस्पाइट हैविंग अचीव्ड एवरीथिंग, जो भी एक्टिंग के फील्ड में अचीव करने को है, सर ने सब अचीव किया है। सर को कोई ज़रूरत नहीं है इतना डेडिकेशन या इतना ज़ील दिखाने की या इतना प्रिपेयर करने के लिए अपने रोल के लिए, क्योंकि लोग उनसे बहुत फैमिलियर हैं। लोगों उनको भी पता है लोगों को इनका क्या देखना पसंद है। वो अगर वो भी परोस देंगे तो लोग तालियां सीटियां बजा देंगे। मगर सर जो हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो कैरेक्टर को एज द कैरेक्टर प्ले करते हैं, इसलिए उसमें सच्चाई दिखती है और वो तालियां सीटियां लोगों के दिल से निकलती है। नॉस्टैल्जिकली नहीं निकलती है, दिल से निकलती है, उस मोमेंट के लिए निकलती है। और सर इस एज में भी आके इतना डेडिकेशन दिखाते हैं और एज अ न्यू कमर इन द थिएटर ऐसा कई बार मुझे फील होता था, और बड़े छोटे में एकदम फर्क नहीं करते। लेकिन देखना उत्कर्ष, ऑडियंस जो है हमारी, वो कल के हमारे वक्त की ऑडियंस, फिर एक 5 साल में जनरेशन बदला, फिर 5 साल में काफ़ी जनरेशन बदले। आज के जनरेशन के साथ तुम्हें कम्युनिकेट करना है तो तुम्हें जानना पड़ेगा। अब तू जो जिस तरह से करता है, मैं मतलब ये गलत मत समझना, लेकिन कुछ बातें मेरी जो है वो तुझे दकियानुसी लगेगी कि नहीं ये पुरानी लगती है, लेकिन तू बोलेगा नहीं जी। लेकिन तेरे पास एक नई बात है, तू बराबर वो मॉडिफाई करके उसको एक नए सिरे से पेश करेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो परीक्षा है वो रोज होती है। पिछली फिल्म तुम्हारी कितनी चली दैट वो मैटर नहीं करती। आज वापस परीक्षा है। आज हम बार बार वो 2 इंटरव्यू के बीच में हम वापस स्कोर देख रहे हैं, कितना स्कोर हो गया। क्योंकि कल विराट ने सेंचुरी लगाई, वो हमारे ध्यान में नहीं है अभी। वो तो तुमको लगानी ये है। आज विराट ने आज क्या करोगे? विराट ये मेरा बहुत, मैं जिसको बहुत चाहता हूँ ऐसा प्लेयर है। विराट अगर जल्दी आउट होता है तो मैं, तुझे मालूम नहीं यार, मुझे खाना इच्छा नहीं होती वो खाने की। तो इतना मैं वो क्रिकेट में ये रखता हूँ। हमारी परीक्षा, हमारी जो मैच है वो वैसी ही है। उनकी 5 दिन में ख़त्म होती है यार। हमारी जो मैच है ना 1.5 साल 2 साल चलता है, उसके बाद उसका रिजल्ट ये लोग वो तय करते हैं। एक फ्राइडे को आ जाता है। एक पहले शो में हमको आप लोग डिसाइड करते हैं। करेक्ट। मैं सच कहता हूँ, मैं यहाँ आके बैठ के मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप ये फिल्म देखो। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी जी। उसका हिस्सा होने के बाद। मुझे तो सिर्फ वो गलतियाँ ही नजर आती हैं। मुझे कभी वो अच्छा तो करने के लिए आप फिल्म बना रहे थे। जी। तो मुझे जब ये फिल्म मुझे अच्छी लगती है ऑडियंस करके, नाना पाटेकर करके नहीं, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। राइट सर, आप दोनों से उत्कर्ष और अनिल सर से जानना चाहेंगे, जब उत्कर्ष को आप कास्ट करते हो तो ये कैसे होता है? मतलब प्रोफेशनली बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे डिसाइड होता है, या क्या मतलब किस तरह से आप उन्हें फिल्म ऑफर करते हैं? मैं किस्सा बताता हूँ गदर 1 का। जी। एज द चाइल्ड एक्टर पापा और शक्तिमान जी क्लाइमैक्स डिस्कस करते रहते थे। मैं तो अपने खिलौनों से वहाँ खेलता रहता था। बहुत सारे बच्चे आते थे ऑडिशन के लिए, उसमें 7-8। क्या उम्र थी? 4 साल का था सर। तो बच्चे आते रहते थे ऑडिशंस के लिए, बट और कई ऐसे चाइल्ड एक्टर्स भी थे जिनका बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा तो कोई एक्टिंग की तरफ ध्यान भी नहीं था। और क्या होता था, 7-8 महीने की डेट पेरेंट्स को देना, स्कूल से छुट्टी लेना मुश्किल है। प्लस फिल्म में इतना एक्शन है, आपको पता ही है, 1 में कोई VFX तो था नहीं। True. तो वो सब भी रिस्क लेना, वो सब डिफिकल्ट था। तो अल्टीमेटली जो हमारे कुरैशी जी उन्होंने सजेस्ट किया, अमीशा जी ने भी सजेस्ट किया कि इसको ले लो। और इतना शूटिंग, आप लखनऊ शायद निकल ही रहे थे, तो पापा ने उस टाइम मुझसे बकायदा पूछा कि एक ये है, रोल है, तुम करोगे? मैंने मना कर दिया मुझे नहीं करनी एक्टिंग। फिर मम्मी ने कुछ समझाया कि पापा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है वो है। और फिर मैंने जब पापा को देखा, पापा बहुत परेशान लग रहे थे, तो फिर मुझे नहीं पता एक्टिंग उस टाइम में क्या होती है क्या नहीं होता है। मैंने बस बोल दिया कि पापा मुझे आपकी हेल्प करनी है तो मैं कर लूँगा। तो जब उस टाइम पापा ने पूछा तो डेफिनेटली एज एन अडल्ट भी कोई भी हमारे घर में कहानी किसी के लिए भी होती है। अब नाना सर के साथ भी एक स्क्रिप्ट पापा वर्क कर रहे हैं, उस पर नाना सर ने लिखी है, तो उसकी भी कहानी मैं सुनता हूँ उनसे कि क्या है, हमारे राइटर से कि क्या है
कि कुछ भी अगर मेरे मन में कुछ भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मैं कर पाऊं। और बाकायदा ये स्क्रिप्ट भी जब बन रही थी तो उसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं और पूछा जाता है कि तुम उत्कर्ष कहाँ पढ़ के आया तू? जी वैसे तो बॉम्बे में पढ़ा हूँ बट यूएस में गया था कॉलेज फिल्म के कितने लिए। साल? था मैं सर 4.5-5 साल। क्या पढ़ने? फिल्म एंड एक्टिंग दोनों। 4.5 साल? जी सर। 4.5 साल एक बंदा वहाँ रहता है, तो आपको तो मालूम है अभी 2 महीने जाने के बाद हमारे यहाँ एक्सेंट बदल जाता है आने के जी जी बाद। जी 4.5 साल एक बंदा रहता है, उसके बाद वो बिल्कुल जैसे कि यहाँ वहाँ भी उसको शूटिंग में भी बिल्कुल सिंपल, कोई लेना देना नहीं कुछ बात से। मैं प्रोड्यूसर का लड़का हूँ, डायरेक्टर का लड़का हूँ, कुछ नहीं। सबके साथ हम खाना वही खाएंगे जो सब खाएंगे, स्पॉट बॉय से लेके हमारे। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हारी शूटिंग के दरमियान जो बॉन्ड है तुम्हारा, अगर वो बनाए रखो तुम। और इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि तुम डायरेक्टर के लड़के हो, प्रोड्यूसर के लड़के हो, तो तुमको तो ज़्यादा इतनी सी बात तुम्हारी मैग्नीफाई हो जाती है। लेकिन उस बच्चे ने कभी मौका नहीं दिया किसी को कुछ बोलने का, कभी सेट पे कभी 1 सेकंड लेट नहीं आया, कभी मुझे अब उम्र हो गई है इसलिए वो मेरे शॉट्स पहले जल्दी हो गए, उसको रुकना है, वैसा हमने कभी किया नहीं। मैं भी उसके सर आप कभी भी ऐसा नहीं किए। तो उसने वो कभी वो महसूस होने नहीं दिया। और उसके वजह से क्या होता है, अभी वो बच्चे जो है हमारा कबीर लाल ना, हाँ, उसके उनके बच्चे भी- वो कैमरा ऑपरेट वो करते हैं, तो सबके साथ वो जो रिश्ता है ना मिलजुल के जो कर रहे थे, उसकी वजह से बहुत आसान हो गया। फिर रात के 2-3 कभी बज गए वो पता नहीं चला। मैं करता नहीं 12 बजे के, मतलब मैं बहुत गनीमत समझो, नहीं तो 12 बजे के बाद मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता हूँ मैं 12 के बाद काम करूँगा नहीं। और 12 भी वो होंगे वो दोपहर को 2 के बाद, 2 या 4 के बाद 12 बजे तक जितना काम आपको निपटाना है वो निपट लो। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हुआ, 3 बजे तक भी काम किया मैंने, सुबह तक भी काम किया। उसके अलग से बारिश का एक सीन था, पूरा किया साहब। अलग से पैसे नहीं दिए इसने, लेकिन मैंने कर दिया मैंने कर दिया। नहीं सर, आज गदर में आपने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, पर आप फिर भी आपको लगता है कि आज ऑडियंस को थिएटर तक लेकर आना क्या मुश्किल है? क्योंकि प्रेडिक्टेबल करती है बिजनेस, जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता कि कौन सी फिल्म के लिए ऑडियंस आएगी या नहीं, इसे की चैलेंज की तरह देखते हैं। और आपको लगता है कि फिल्म में ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए जो ऑडियंस को देखिए ये आप तो दोनों से। हमेशा से चैलेंज रहा है। जी। मेरी पहली फिल्म से ही चैलेंज रहा है, थिएटर में पब्लिक आएगी नहीं आएगी, ये तो चैलेंज है। लेकिन आपका कंटेंट, आपका ट्रेलर, आपके पोस्टर, आपके ये जो हम बातें कर रहे हैं, अगर ये लोगों को लगा कि इस पिक्चर में जेन्युइनिटी और ऑनेस्टी और ईमानदारी है, पब्लिक आपकी सिर्फ ऑनेस्टी और ईमानदारी पे आती है, आपकी झूठ पे नहीं आती। अगर आप पिक्चर के ट्रेलर, गानों में और आपकी बातचीत में लगा कि आप ऑनेस्ट हैं तो पब्लिक आएगी। अगर बातचीत में लगा आप डिसऑनेस्ट हैं तो पब्लिक नहीं आएगी। आपको क्या साउथ फिल्मों का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी फिल्मों के सामने है, लगता है कि मतलब उसका रीज़न क्या है कि वहाँ जो स्टारडम, जो स्टार्स जो हैं वो अभी भी सोशल मीडिया से बहुत दूर है। वो देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि लोग आपको पैसे दे के देखें, तो आप सोशल मीडिया, ट्विटर, इस पे बिना पैसे के इन्फ्लुएंसर बन गए हैं तो देखते हैं लोगों को, आपको वैसे आदत हो जाती है। साउथ में नहीं है ऐसा। साउथ में आपको देखना है तो पैसे दे के ही देखना है। जैसे नाना सर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, इनको आपको देखना है तो थिएटर में इनको पैसे दे के ही देखना है। इसलिए मुझे बहुत भरोसा है कि इनके लिए लोग बहुत आएंगे। नहीं, और दूसरी बात एक है, कुछ तो अलग चाहिए। जी तेरे सामने वाली बिल्डिंग का रंग तुझे मालूम नहीं है क्योंकि तू ध्यान नहीं देती। ये हमारे घर में घटती हुई है कहानी, लेकिन हमें मालूम नहीं। जी। अरे यार हाँ हाँ हाँ, फिर जुड़ जाते हो। फिर वो तुम खत्म होने के बाद फिर कहती है यार वो फिल्म देखी मैंने, वो बहुत कमाल। क्या बनवास घर घर की कहानी है। जी बहुत कम, मुझे बड़ा सुकून मिला ये करते हुए, बहुत सुकून मिला। ज़िंदगी में बहुत कम ऐसी फिल्में होती है कि जो करते हुए लगता है कि नहीं यार ये बेहतरीन है। अब 2 साल 4 साल नहीं काम करे तो भी चल ठीक है, देखते रहेंगे। आपने किया नहीं करने का दिल ही नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ पेश करने का जो मैं आप सबको कहता हूँ, आप ये देख रहे हैं तो कम से कम 2-3 बार तो आप ये फिल्म ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास होने के बावजूद भी हमें वो कभी एहसास क्यों नहीं हुआ
ये सवाल हम अपने आप को पूछेंगे ये फिल्म देखने के बाद। बहुत बेहतरीन बन गई ये फिल्म। मैं कभी कहता नहीं किसी को कि ये फिल्म देखो आप, लेकिन मैं ये फिल्म के बारे में कहूँगा आप ज़रूर देखो, क्योंकि एक सामान्य इंसान होने के नाते मुझे बड़ी जी जी जी, खुशी देके तो गई 22 नवंबर आ रही जी, है, बिल्कुल। 20 दिसंबर। क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे अभी, मैं राइटर जो फिल्म पे काम कर रहे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि एक लाफ्टर भी, इमोशन के साथ साथ एक चेहरे पे मुस्कान जो है वो भी लाए, मतलब वैसे मेलोड्रामा फिल्म नहीं, नहीं पूरी है, hilarious बहुत मेलोड्रामा से हम बहुत कॉशियस थे कि हमें मेलोड्रामेटिक करनी ही नहीं जी है। जी जी, सो आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। नट सम्राट नाम की एक मैंने जी, फिल्म जी, की नट थी, सम्राट। तो डॉक्टर लागू साहब ने वो किया था, वो जी, जी, पहला ओरिजिनल रोल नाटक में। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा था कि नाना एक ध्यान में रखना, ये बहुत मेलोड्रामा हो सकता है इस फिल्म का, उसको संभालना, वो होने मत देना। हमारे सामने तो रेफरेंस था उनका परफॉर्मेंस, लेकिन ये सीख बहुत इम्पोर्टेंट थी। तूने देखी है नट सम्राट? नट सम्राट एक मेरे ज़िंदगी की वो एक बेहतरीन फिल्म है। तो वैसे ये एक बनेगी, मुझे पूरा यकीन है वो। बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लास्ट सवाल, क्योंकि आप हो और फिर गदर पूछना ही चाहिए, गदर 3 का क्या अपडेट? अभी तो फिर बनवास 20 दिसंबर, उसके बाद गदर 3 की बिल्कुल। बात। और गदर 3 में मुझे नहीं ले रहे। कैसे क्यों? सस्पेंस इसी पे छोड़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक हमसे यू बात बड़ा, करेंगे बहुत थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।